तो धुंधली विचार करने बैठी कि अगर एक समय भोजन करूंगी तो काम कैसे चलेगा। तो तभी बगल आगो में बहन छे भी वहीं आएगी। अरे दीदी के व्यास के लिए परेशान जो मैंने शरीर छुए लगाई वो तो चिंता के लिए कहीं मेरे घर में पहले दिन 4-5 बार नौ ना हुआ और खाना का योगदान भी नहीं। तो तू ये कर आप छोड़वा आवाज तू ये क्षण पुली लिए और कुछ ये का बदला मान धन वगैरह हम ते दीदी बोलते ये फलों के कारण बल पानी तो कोई खेलेगी। गाय को खिला दिया वो फल। इधर बहन का 3 मास का गर्भ था। अपने पति से कहा कि देखो मैंने फल खा लिया, आपने लगता है कि शरीर में कुछ चिन्हों से युक्त हो गई हूँ, इसलिए ऐसा करो मैं चल फिर नहीं सकती हूँ। और विचार क्या करने की कि स्वल्प भक्षेण गर्भस्याम गर्भेणोदर वृद्धिता। अगर मैं कभी सच्ची मैंने फल खेली और मैं अगर फलवती वेगूं तो फिर मैंने घोड़ा काम भी नहीं कर सकता। घोड़ा काम कैसा छी बात नहीं लगे सगली के लिए तब आराम करना बोलो। हर कभी देवात घाटी ब्रजेद ग्राम है अतः की भूकंप है कि सब अपना कूड़ा छोड़ी दे भैर भागला मन भैर भी नहीं भागे सगला अब भीतर मन मन था देवात घाटी ब्रजेद ग्राम में पलाये गर्भणी कथम। अगर कहीं में मरे हो तो तब के हो ना मंदाया मति मई सर्वस्वम ननांदा समहरे तरह। लोग तो भैर भागला पर जाना बचना है मन भीतर समाप्त हो जाना अतन्य नना जुआ ननांदा आज मेरे शेरू जीवन को कमाए जो हौसला तगड़ा गौड़ा बनाए वो भीतर क्या समाज थे क्या गवास था पता नहीं। आता जब मैं निरोलो तो मैं नना दना आना अपना भेद सुंदर मनोना अतजा भी जो माल मता सब लेके पहुंचा जाना। ननांदा समहरे तदा। ननांदा कहते हैं ननद को, पति की बहन को ननांदा कहते हैं संस्कृत भाषा में। इन्हें विचार करने से जब बहन आई और बहन ने युक्ति दी बोला ठीक है आत्मदेव के बोले अब मैं काम नहीं कर सकूं तो मैं मेरे सेवा में लगे दिया। आत्मदेव बेचारो भोला भाला पहले तक दिया के सेवा चको अब पुत्र का लोभ माँ अब भी की सेवा करने बैठेगी। 6 महीना का बाद और पुत्र ने जन्म दिया। बाहर समाचार फैला दिया कि धुंधली ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। नामकरण की बारी आई। मेरा नाम आत्मदेव, मेरे पुत्र का नाम ब्रह्मदेव। बोला इति खौरी मन खैनर तुम्हारा नाम। बोले नहीं मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम क्या होगा धुंधकारी होगा। तभी धुंधकारी के होने के 3 महीने बाद और गैया मैया ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरो। गैया मैया ने एक सुंदर मानव शरीर के रूप में एक संतान को जन्म दिया जे की कंदुड़ी और गोड़ी का समान छे और शरीर जे को मानव कुचन छो इसलिए वे को नो पड़ी क्या बोला गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की। और गो कहते हैं इंद्रियों को, जिसकी इंद्रिय अर्थात कान क्या है इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रिय। कान आंख नाक रसना और त्वचा ये ज्ञान इंद्रिय, इनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो इन 5 ज्ञान इंद्रियों को और भगवान में लगाए रहता है उसका नाम है गोकर्ण। गो कर्ण रूपी इंद्रिय को और जो भगवान में लगाए रहता है भगवान की कथाओं में लगाए रहता है उसका नाम है गोकर्ण। उस दिनों में भी बड़े बहन गोकर्ण पंडितो ज्ञानी जतो नाम ततो गुण। जे गुण गोकर्ण जो पंडित वे ज्ञानी वे धुंधकारी महाकला जन नो जो वे के जो तने वो धुंध बताने लगे। चारों तरफ जो है और शिकायत ही शिकायत आने लगे। मुर्दे के हाथ का छुआ हुआ खाता, मांस भक्षण करता, मदिरा पान करता, गमन करता, चोरी करता, झूठ बोलता, स्वान ग्राम सिंहों का संग करता, किसी को कुएं में गिरा करके मार देता, किसी को ऊपर पहाड़ी से नीचे गिरा करके फेंक देता। ऐसे काम करने लगा। आहा पिता दुखी वेगे ना जबर संतान में तब भी रोण था आत्मदेव। अब धुंधकारी वे तो अब फिर रोण बैठेगी।
रोणो छो तब तक गोकर्ण जी पहुंचे कि वे बाबा किले से रोना गा आहा गोकर्ण क्या क्या बताऊं वहां देख उसके लक्षण। तब गोकर्ण पुत्र अपने पिता पे बोल बैठे, अरे पिता क्या देख रहे हो कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। हे पिता अब तुम्हारी अवस्था चौथी हो गई है, अब तुम छोड़ो ये सब, अभी जगत का धर्म को त्यागो, अब उस परम धर्म को जहां से तुम आए उस परम धर्म को भजो। ये अस्थि मांस मेदा रक्त इत्यादि से बने हुए इस शरीर के मोह को त्याग दो और सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम। पुत्र के कहने पर जंगल गमन किया, भागवत का दसम स्कंद पाठ करते करते हरि चर्चा करते करते और जीवन को मुक्तता प्राप्त करी। इधर अब धुंधकारी ने विचार किया मेरे भय भी चली पिता भी चली गई तो गौरव मेरे राज्य वेगी। अपना माथे होलाना जोड़ बैठे कि तुझे चाबी रखी हुए तिजोरी की चाबी निकाल। घर का जितना पैसा था जितने भांडे बर्तन थे सबको बेच करके और दुर्गुणों में लगा दिया। एक दिन माँ भी रात्रि में उठी निर्णय से कुआं में गए छलांग लगाई हुई अपने आत्महत्या कर देनी। ये खियो धुंधकारी बाजार में जेते 5 अबलाओं के अपना घर में ले आई, चोरी को धन करी ले आई हूँ। अबलाओं देखी आज बीजा चोरी ते लेगी, अब हम ते भी पकड़ ला, ये तो सिपाही पकड़ ला, हम ते भी पकड़ ला, जेल में डाला, ऊन के करी भीतर फांसी लगाई। धुंधकारी ते मन बैठी ना, जब मरनी तो गरम गरम अंगारा वे का मुख में डाली ना, जब वो मरी तो भीतरे गड्ढा खोदी बैठे बैठे दफन कर देना। एक महीना तक घोड़ा भीतर रहना, किले का तुरंत भागली तो लोग बोला कि किले भागेंगे, कोई पूछो छोटे क्या बोल देते कि हमारे पति कहीं दूर गए हूँ व्यापार करना पे। 1 महीना तमाम लोग भूले गए ना, वहां के बाद उन 5 अबलाओं उठाए उस सामान चोरी को रुपया गैड़ा तगड़ा सब लेकर के भाग। इधर काफी समय के बाद जब गोकर्ण को यह समाचार मिला कि मेरा भाई धुंधकारी भी समाप्त हो गया है, तुम 7 मोक्षदायिनी पुरियों में जाकर के अपने भाई के लिए तिलदान किया, पिंडदान किया। एक दिन याद आई अपने घर की, वापस आन बैठी, रात लेगी, रात में अपना घर में पहुंची, आंगन में देखी तो बड़ी बड़ी घास छे, बगल पर चाचा रंचा बड़ा रंचा सोची गए जो रात में 12 बजे सिया वाला तो जगोल तो कष्ट बोलो। अपने आंगन में घास फूस हटाई, यो चाली बिछाई अपने टलकी और हाथ गुत्त के बने थे और सियोन बैठे ने खूब गोकर्ण जी जन विश्राम करना चाह। तन कभी ढूंगा गिरने की आवाज, कभी बाघ की गर्जना की आवाज, कभी हाथियों की चिंगारने की आवाज, कभी सियालों की रोने की आवाज, कभी कुत्तों की भौंकने की आवाज, कभी नाना प्रकार की आवाज हो, डरावने आवाज। गोकर्ण बोली क्या चुनो आज। तब क्या क्या हाथ में कमंडल को जल लेने, भगवान को मंत्र से मंत्र करे, छींटा मारे, कौन हो तुम इस रात्रि में, किस दशा में। जन्य वो गंगा जल का छींटा पड़े भीतर, अर्थ में आवाज आई, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः अस्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ और मैंने अपने ही कर्मों के कारण, अपने ही पापों के कारण अपने पुण्य को नाश कर दिया। मैं अधोगति में पड़ा हूँ, मैं भूत प्रेत पिशाच योनि में पड़ा हूँ, मेरे मुक्ति का कारण करो। प्रातः काल में जिन लोग दे पता लगे गोकर्ण जी आया चना रहा शेर गौ बोला वाला और गोकर्ण जी ने मिलना का वास्ता है ना। बिन प्रश्न रात की बात सबसे बताई कि मेरे भय की मुक्ति करना वाली। तब प्रभु प्रेमियों जब कहने उत्तर नहीं दी सकी, गोकर्ण भगवान सूर्य का परम उपासक है और भगवान सूर्य का ध्यान लगाया तब सूर्य लोक से आकाश वाणी होती है, अरे गोकर्ण तू जिस भाई की मुक्ति का कामना चाहता है वो मुक्ति केवल एकमात्र और श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा हो सकती है। तब गोकर्ण और सुंदर अपना गांव में, अपना आंगन में, अपना खेत खलिहान में और सुंदर कथा को आयोजन कराई। आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि सब कथा सुनने का वास्ता पहुंचे न। जन कथा समाप्त हुए थे लास्ट में फट कर आवाज आई। अब जो धुंधकारी जो वे सोची में पक बैठो, देखो मेरे सभी नाता रिश्तेदार से बैठा, अगर कहेगा शरीर में प्रवेश करो तो सभी मूल्य पर भूत ना सुनो,
मार्केट वाला बोलने पर भूत ये पर चाचा होना है, ये पर बोर्ड होना है, ये पर पिताजी होना है, ये पर अरे जो